दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापा। जब बुढ़ापे में अकेले ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करें, उन्हें क्यों काबिल बनाएं जो हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें। क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए, जरा सोचिए इस विषय पर। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाइयों के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। तभी मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी नहीं है। उनका दाया पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी रखी हुई थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वे लेकर रख लेते थे। फिर मैंने सोचा कि मेरा अंदाज़ा गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही है। मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई, उनके करीब ना जाओ डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा पागल है। लेकिन मैं उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करता हुआ उनके पास पहुंच गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे थे, वैसे ही मेरे सामने भी हाथ फैलाएंगे। लेकिन मेरा अंदाजा चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे पूछा, बाबा आपको कोई परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुनकर मैं सन्न रह गया। फिर मैंने उनकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में पका हुआ मोतियाबिंद था। उनकी आंखों में मैंने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोले, ओ कटरेक्ट, आई हैड कटरेक्ट ऑपरेशन इन 2022 फॉर माय लेफ्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग, मैं तो यहाँ रोज 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन क्यों? बाबा मुझे लगता है आप तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत एजुकेटेड लग रहे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? मैं कैसे पढ़ा लिखा हो सकता हूँ? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। बाबा, ओ नो डॉक्टर, वाई वुड आई, सॉरी इफ़ आई हर्ट यू। मैं हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप इतने पढ़े लिखे लेकिन यहाँ भी क्यों मांग रहे हैं? बुजुर्ग, समझ कर भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा ओके, चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल डॉक्टर कहेंगे, क्योंकि सब मुझे यहाँ पागल कहकर ही बुलाते हैं। तभी करीब ही एक वीरान टपरी पर हम दोनों जाकर बैठ गए। फिर बुजुर्ग ने बताना शुरू किया और अंग्रेजी में ही बात शुरू की। वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक एक ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और ये बैसाखी बैथ मेरे हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप खोला, अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक कंपनी बना डाली। मैं चकराया और फिर बोला, तो फिर बाबा यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग बोले, मैं किस्मत का शिकार हूँ डॉक्टर बेटा। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेचकर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम बुढ़े बुढ़ियों को यहाँ रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना दर्दनाक हो सकता है, ये मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर मैंने बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहाँ लात मारें वहाँ पानी निकाल दें। अपने कटे हुए पैर की तरफ ताकते हुए बुजुर्ग बोले, लात कहाँ और कैसे मारूं, बताओ मुझे। बाबा की बात सुनकर मैं खुद भी शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। फिर मैं बोला, आई मीन बाबा, आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपने इतने सालों का अनुभव जो है। बुजुर्ग, यस डॉक्टर,
और इसी वजह से मैं वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलती है मुझे, और मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने पूछा, तो फिर आप यहाँ कैसे? फिर से बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया, डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मेरी पत्नी को पैरालिसिस है, उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ एक वर्कशॉप में। शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्चर्य से मैंने पूछा, बाबा, अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी हैं, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हो? बुजुर्ग, डॉक्टर, मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हो गया हार्ट अटैक के कारण। तो उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तब से वो हमारे साथ ही रहती है। मैं हक-बक रह गया। इन बाबा का खुद का भी बुरा हाल है। पत्नी अपंग है, खुद का एक पाँव नहीं है, घर-बार भी नहीं है। जो था वो बेटा बेचकर चला गया, और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। कैसे इंसान हैं ये? कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा, बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरें खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग, नो नो डॉक्टर, अरे वो तो सब मैंने उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था, तो उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? मैं बोला, लेकिन बाबा, ये लेने का कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई। अब आप यहाँ भीख मांगने का कारण मेरी समझ में आ गया। बाबा, आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपये में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता होगा, इसलिए आप यहाँ आते हो भीख मांगने शाम को 5 से 7। बुजुर्ग, नो, यू आर रॉन्ग डॉक्टर। 8,000 रुपये में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है, उन्हें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों हैं। दोनों बीमारियों की दवा चल रही हैं। उनकी बस 8,000 रुपये में उनकी दवा मैनेज नहीं हो पाती है। मैं 2 घंटे यहाँ बैठकर भीख मांगता हूँ, लेकिन भीख में पैसों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता हूँ। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवा मुझे उधार दे देता है, और यहाँ 2 घंटे में मुझे जो पैसे मिलते हैं, मैं उसे मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ रोज़। मैं उन्हें देखता रह गया। मेरी पलक झपक नहीं रही थी, और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया, और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से रोक नहीं पाया। भले गले से मैंने फिर पूछा, बाबा, किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हो, और जो मिलता है वो लेकर जाते हो? बुजुर्ग, दूसरे की? अरे, मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिला है। मैं मुस्कुराया और बोला, और अगर उन्हें पता लग गया कि 5 से 7 आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग, अरे कैसे पता लगेगा? दोनों तो बिस्तर पर हैं, मेरी हेल्प के बिना वे करवट तक नहीं बदल पाती, यहाँ कहाँ पता करने आएंगी? हा 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 हा। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा, अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाई दे दूं तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाएं दें तो माँ जी भी भिखारी कहलाएगी। डॉक्टर, मैं अभी समर्थ हूँ, उनका बेटा हूँ, मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा, भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर, अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो, प्लीज़।
मेरा एक बेटा मुझे छोड़कर चला गया है, हमें सपने दिखाकर, आप मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। अब सहन करने की मेरी ताकत नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भरभराई ममता वही आवाज़ में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्तों को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सर पर हाथ रख के उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकारा था। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते हुए मेरे हाथ अपने आप प्रणाम मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुख, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। और दोस्तों, हो सकता है इन्हें देख हमें हमारे दुख कम प्रतीत हों और दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदले। हमेशा अच्छा सोचें, हालात का सामना करें। कहानी से कुछ प्रेरणा मिले तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।